बेटा इसमें हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जो हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और इनकी मेटालिक बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। एक मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे अल्कली मेटल्स हैं तो उनके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, इसलिए +2 हो गया। तो कहते हैं इनके जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इन मेटल्स की बात जब की जाए ना बाकियों की आयरन वगैरह की निस्बत, तो उस हिसाब से ये सॉफ्ट है, लेकिन अल्कली मेटल्स के हिसाब से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम इनकी रिएक्टिविटी की, जैसे हमने डिस्कस किया कि इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से क्या होगी, लेस होगी, कम होगी। मैग्नीशियम और कैल्शियम की आपस में रिएक्टिविटी की बात करें तो कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नीशियम जो है उसको रिएक्ट कराने के लिए हमें पानी को गर्म करना पड़ता है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि क्लियरली बता रहा है बेटा कि कैल्शियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और मैग्नीशियम लेस रिएक्टिव है। यहाँ पे बेटा रिएक्शन भी दिखाया हुआ है, मैग्नीशियम का रिएक्शन वाटर के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रही है। इस तरह कैल्शियम का रिएक्शन भी आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद बेटा देखें हमारे पास है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर वेयर एज कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। ये बात अभी हमने डिस्कस कर ली है कि मैग्नीशियम जो है, अच्छा बेटा यहाँ पे एक करेक्शन करें, आपने गौर नहीं किया और मैंने भी गौर नहीं किया। यहाँ पे क्या आना था, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनना है बेटा, जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड बने ना इसी तरह मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड बनेगा। इस करेक्शन को देख लीजिएगा, MgOH ट्वाइस। ठीक है, क्लियर है ये, तो इस इक्वेशन को ठीक कर लीजिएगा और सेम नीचे वाली की तरह इक्वेशन होगी। उसके बाद इनके रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ दिखाया हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन कैसा है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट कर जाता है कैल्शियम, मतलब इसे हीट नहीं चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम को हीट करना पड़ता है। ठीक है, इसको हीट भी करना पड़ रहा है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, ये कैल्शियम का ऑक्साइड बना रहा है। उसके बाद इस चीज़ से हमें पता चल गया कि कैल्शियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने प्रूफ करना है कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आप 2 तरह से एक्सप्लेन करोगे। एक आप इसका वाटर के साथ रिएक्शन एक्सप्लेन करोगे कि वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ठीक है, और उसके बाद कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और इसमें आप बताओगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी। तो दोनों तरह से आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं बेटा इनकी डेंसिटी की बात करें तो मैग्नीशियम जो है इसकी डेंसिटी लो है और इसे हम लाइट वेट अलॉय बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, अलॉय फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। अलॉय के लिए आपको पता है मिक्स करना पड़ता है मेटल्स को, तो एल्यूमिनियम के साथ इसे मिक्स किया जाता है। जब ये अलॉय हमारे पास आ जाता है तो हम ऑटोमोबाइल्स के फ्रेम्स इसकी हेल्प से बनाते हैं, एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप्स, कैमराज, हर चीज़, मतलब आप कोई भी मतलब मेटेलिक चीज़ है ना तो बेटा इसको एज ए फ्रेम मेकिंग में जो ढांचा सा होता है ना उसको बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कोई भी ऑटोमोबाइल है उसका पहले बनता है ना स्पेसिमन, समझ रहे हैं ना, बाहर ढांचा जो होता है उसमें इसे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा हम कहते हैं मैग्नीशियम की बर्निंग जो है वो अच्छी खासी है, तो अच्छी खासी इन सेंस कि मतलब बाकी मेटल जो आयरन वगैरह उनके कंपैरिजन में, मतलब राइट साइड की बात करते हैं जब भी ये बात करते हैं, लेफ्ट वाली की बात नहीं करेंगे। सोडियम वाले जो है वो तो बहुत रिएक्टिव है, इसे हम फोटो फ्लैश गन में भी यूज़ करते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि ऊपर प्रोड्यूस हुआ है इसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम एंटासिड भी कहते हैं, यानी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब भी कोई एसिडिक चीज़ हो ना उसके अंदर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल देना, ये बेस है बेसिकली, तो वो उसको क्या कर लेगी, न्यूट्रलाइज कर देगी, उसकी पीएच को ज़्यादा कर देगी। पीएच ज़्यादा करना इन अ सेंस बेटा, अब मैंने क्या बात बोल दी, अच्छा बात ये है कि मुझे ये भी अब आपको बताना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, नॉलेज में इजाफा ही करना है। तो असल में ना हम कहते हैं पीएच स्केल होता है 1 to 14, सेंटर में होता है 7। जिनकी पीएच 7 से ज्यादा होती हैं बेसिस, और जिनकी पीएच 7 से कम होती है वो क्या होती हैं, एसिड्स। तो हमारे पास बेसिकली कोई एसिड है जिसकी पीएच थी कम, तो उसमें जब भी हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी पीएच को बढ़ा के 7 के करीब लेके जाएगा, क्योंकि 7 पीएच इज न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल। ठीक है, तो इस तरह आप कह सकते हो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज ए न्यूट्रलाइजिंग एजेंट भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद बेटा कैल्शियम जो है हम कहते हैं ये टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम जो है लिविंग सेल्स में भी पाया जाता है। आल्सो बेटा कैल्शियम और पोटेशियम आयंस का बैलेंस बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यही जो है वो मेंटेनेंस करा रही होती हैं कि बोन्स में प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम इसकी वजह से ही रहता है। पोटेशियम आयंस हैं, उसके अलावा बेटा आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा सोडियम की भी फंक्शनिंग आती होती है पोटेशियम आयंस के साथ, तो इनका बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे जो रोल है वो कैल्शियम और पोटेशियम का, ठीक है।